श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर। और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं नौकरी पाने के ज्योतिषीय उपाय। जानते हैं इस वीडियो में। नौकरी पाने के ज्योतिषीय उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ज्योतिष जीवन के सभी आयामों पर अपनी दृष्टि डालता है, जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से आपके करियर के बारे में पता चलता है। यदि आपकी नौकरी में रुकावट आ रही हो या कोई नौकरी में कोई समस्या हो या नौकरी लगने में कोई समस्या हो तो उसके लिए ज्योतिषीय उपाय करके आप नौकरी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे उपाय कौन से उपाय हैं जिनसे मनचाही नौकरी मिल सके? जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था ने मंदी के संकेत दिए हैं, उससे तो यह लगता है कि बाजार में नौकरियों की भारी कमी होने वाली है। ऑटो सेक्टर में तो छंटनी भी शुरू हो चुकी है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई तो ऐसे में नई नौकरी तो छोड़िए, वर्तमान नौकरी को बचाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन हम आपको ऐसे ज्योतिषीय उपाय बताएंगे जिससे आपकी वर्तमान नौकरी बची रहेगी और साथ ही जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। नौकरी पाने के लिए ज्योतिषीय उपाय। वैदिक ज्योतिष में नौकरी पाने के लिए कुछ बातों पर खास जोर दिया गया है, जिनमें नौकरी के लिए कुंडली का छठा भाव, 10वां भाव और तीसरा भाव मजबूत होना जरूरी होता है। कुंडली का तीसरा भाव हमारी परिश्रम करने और एफर्ट करने की स्थिति को बताता है, तो छठा भाव हमें संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त दशम भाव हमारे कर्म का भाव होता है, इसलिए इन तीनों भावों की स्थिति और मजबूती अत्यंत आवश्यक होती है, अन्यथा नौकरी पाने में समस्या होती है। इसके अतिरिक्त कुंडली में शनि सेवा क्षेत्र अर्थात नौकरी का प्रमुख कारक ग्रह है। यह कर्म फलदाता भी है। यही वजह है कि कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल होना बहुत आवश्यक होता है। यदि कुंडली के तीसरे, छठे और 10वें भाव के स्वामी पीड़ित अवस्था में हैं अथवा कुंडली के दशम भाव में पाप ग्रहों का अत्यंत प्रभाव है और दशम भाव तथा दशम भाव का स्वामी पीड़ित है, तो नौकरी मिलने में और नौकरी मिलने के बाद नौकरी चलने में बहुत समस्याएं होती हैं। यदि अष्टम भाव का संबंध दशम भाव से हो तो ऐसे में व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता। यदि पंचम भाव का संबंध दशम भाव से हो तो व्यक्ति अपनी शिक्षा से संबंधित नौकरी करता है, अन्यथा उसे शिक्षा के अलावा अन्य क्षेत्रों में नौकरी करनी पड़ सकती है। नौकरी पाने के लिए करें कुंडली के दशम भाव को मजबूत। हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति हमारे भाग्य की दिशा तय करती है। ग्रहों की चाल के कारण ही हमारे जीवन में सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक परिस्थितियां आती हैं। कुंडली में 10वां भाव हमारे कार्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसी कारण यह कर्म भाव भी कहलाता है। कुंडली में यह भाव व्यक्ति की उपलब्धि, ख्याति, शक्ति, प्रतिष्ठा, रुतबा, मान सम्मान, रैंक, विश्वसनीयता, आचरण, महत्वाकांक्षा आदि को दर्शाता है। यह भाव करियर अथवा उसके व्यवसाय को बताता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार दशम भाव की राशि मकर होती है और मकर राशि का स्वामी शनि है। दशम भाव को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि शनि ग्रह तथा जो भी ग्रह इस भाव में उपस्थित हो उसे मजबूत किया जाए। सरकारी नौकरी पाने के लिए सूर्य ग्रह की आराधना। सूर्य ग्रह सरकारी सेवा का कारक है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो उस व्यक्ति को सरकारी सेवा में उच्च पद प्राप्त होता है। व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में जाता है। सूर्य की मजबूती के लिए ज्योतिष में कई उपाय बताए गए हैं। चूंकि रविवार का दिन सूर्य ग्रह को समर्पित है, इसलिए रविवार के दिन सूर्य ग्रह की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सूर्य को जल का अर्घ्य देना चाहिए तथा सूर्य से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। इसके अलावा माणिक्य रत्न, एक मुखी रुद्राक्ष एवं बेलमूल को धारण करने से भी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी की पूजा कर मंगल ग्रह को करें बलि। नौकरी पाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए। विशेषकर जो जातक सेना में जाना चाहते हैं तो उन्हें मंगलवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। इसके साथ ही घर में हनुमान जी की हवा में उड़ती हुई तस्वीर लगाएं। इसके साथ ही मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी भी माह के मंगलवार से शुरू करते हुए 40 दिनों तक रोजाना नंगे पैर बजरंग बली के मंदिर में जाएं और उन्हें लाल गुलाब अर्पित करें। इसके अतिरिक्त कुंडली में शनि देव की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करते हुए भगवान शनिदेव से शीघ्र नौकरी प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। यह सभी बातें एक रूपता से बताई गई है।
अधिक सटीक बातों के लिए व्यक्ति की कुंडली देखी जाती है। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।